बेंगलुरु में एक 34 साल के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया। कोर्ट में जो करप्शन शुरू होता है ना, वो 50 रुपए से शुरू होता है। आत्महत्या से पहले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने करीब 1 घंटा 20 मिनट का एक वीडियो मैसेज जारी किया, जिसमें इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी और सास पर पैसे के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। अतुल ने एक लेटर भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने यूपी के जौनपुर में एक जज पर गंभीर आरोप लगाए। पत्र में इंजीनियर अतुल सुभाष ने लिखा, जज ने मामले को रफा दफा करने के लिए 5 लाख रुपए मांगे थे। पत्नी, सास और जौनपुर के जज ने उन्हें सुसाइड करने को कहा था। इंजीनियर अतुल सुभाष ने 24 पन्नों के लेटर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम भी एक नोट लिखा। इसमें उन्होंने देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की खामियों के बारे में लिखा और पुरुषों के खिलाफ झूठे केस दर्ज कराने के ट्रेंड के बारे में भी बताया। मूल रूप से बिहार के रहने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष का शव बेंगलुरु के मंजूनाथ लेआउट में उनके फ्लैट में फंदे से झूलता मिला। कमरे में मौके से एक तख्ती भी मिली, जिसमें लिखा था, जस्टिस इज ड्यू, यानी न्याय बाकी है। अतुल के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने उनकी पत्नी निकेता और उसके घर के सदस्यों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। आपके बेटा आपको कुछ बोले थे क्या? बताए थे सर? कुछ नहीं बताया। इंजीनियर अतुल सुभाष ने देश की न्याय व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आखिर सुसाइड करने से पहले इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपने वीडियो मैसेज में अपनी आखिरी इच्छा को भी जाहिर किया, जो न्याय व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़े करती है। मेरी अस्थियों का विसर्जन भी तब हो जब मुझे इस केस में न्याय मिले। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता। तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अतुल सुभाष का देश की कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था से विश्वास उठ गया था? फिर भी उन्होंने अपने परिवार के लिए न्याय की मांग की। वो कौन लोग हैं जिन्होंने इंजीनियर अतुल सुभाष को ऐसा करने पर मजबूर किया? 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर नीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया, जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहती हैं। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया, जो कि और उर्फ पीयूष सिंघानिया, अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहता है। 5वां, मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहते हैं। इंजीनियर अतुल अपनी पत्नी और उसके परिवार से इतना परेशान थे कि उन्होंने खुद के शव के पास आने के लिए भी मना कर दिया। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। कथित तौर पर अतुल ने जो कई पन्नों का एक मृत्यु नोट और एक वीडियो संदेश छोड़ा है, उसमें उन घटनाओं का विवरण दिया गया है जिनके कारण उसे ये कठोर कदम उठाना पड़ा। अपने वीडियो मैसेज में अतुल सुभाष ने बताया है कि जो पत्नी ने उन्हें दर्द दिया है और परिवार के साथ मिलकर पैसों की डिमांड की है, वो सब उन्होंने इस वीडियो में बयां किया है, आप भी देखिए। एक अन्य नोट में अतुल सुभाष ने पत्नी की तरफ से दायर कराए गए सभी मामलों के लिए खुद को निर्दोष बताया। इनमें दहेज प्रतिरोध कानून और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का केस शामिल है। उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन झूठे केसों में मेरे माता पिता और भाई को परेशान करना बंद करें। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी और उसका परिवार उनसे हमेशा पैसों की डिमांड करता रहता था, जो वो पूरी भी करते थे। उन्होंने लाखों रुपए अपनी पत्नी के परिवार को दिए थे, लेकिन जब उन्होंने और पैसे देना बंद कर दिया तो पत्नी 2021 में उनके बेटे को लेकर बेंगलुरु छोड़कर चली गई। हालांकि उन्होंने दावा किए कि वो हर महीने पत्नी को 40,000 रुपए मेंटेनेंस देते थे, लेकिन अब वो बच्चे को पालने के लिए खर्च के तौर पर लाखों रुपए महीने की डिमांड कर रही थी। इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत की खबर जैसे ही परिवार को मिली, वो सदमे में आ गए। मां और पिता तो सुध-बुध खो बैठे, क्योंकि एक मां का लाल जो गया है, अब बस मां को एक ही आस है, उसके बेटे को न्याय मिल जाए। कोई इंसाफ भी दिला दीजिए, बस मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। पिता भी लाचार है, आखिर किया क्या जाए? लेकिन बेटे के जाने का दर्द सिर्फ माँ बाप ही महसूस कर सकते हैं। जिस माँ ने बेटे को 9 महीने अपनी कोख में पाला, वो उसकी आंखों के सामने ही भगवान को प्यारा हो गया।
परिवार के मुताबिक अतुल को बेंगलुरु से 40 बार जौनपुर जाना पड़ा था। उसकी पत्नी उस पर एक के बाद एक केस दर्ज कराती गई। वो थक गया था, लेकिन मरने से पहले वो सिस्टम के बारे में लोगों को बता गया। वो मरा नहीं, शहीद हुआ है। शहीद हो गया। इतने लोगों को कानून व्यवस्था के बारे में बता के, जो अपने भारत की कानून व्यवस्था है उसके बारे में बताया है, जो रिश्वत लेने वाली समस्या है उसके बारे में बताया है। मेरा बच्चा चला गया। जागृत किया है उसने, और कुछ नहीं किया। परिवार को अचानक उसके सुसाइड की खबर मिली। भाई को ईमेल भेजा था, मेरे बेटे ने अपनी पत्नी और उसके परिवार, अपने माँ बाप का लाडला, माँ के कलेजे का टुकड़ा, पड़ोसियों के हिसाब से एक होशियार और काबिल लड़का, घरेलू क्लेश और पत्नी की नफरत की भेंट चढ़ गया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सुभाष को न्याय कौन दिलाएगा, कैसे दिलाएगा? इस पर कानून के जानकारों की भी अलग अलग राय है, वो भी आप सुन लीजिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष की दुखद आत्महत्या ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। अतुल पर उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके रिश्तेदारों ने अंधाधुंध मुकदमे लगाकर उसका जीना मुहाल कर दिया था। कानून के जानकार भी इसे खुदकुशी मामले को तैयार नहीं। अतुल सुभाष की जो मृत्यु हुई है वो एक्चुअली मृत्यु नहीं है, वो एक मर्डर है। हमारे पहले आईपीसी में और अब बीएनएस में भी इसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन है, अबिटमेंट टू सुसाइड। इस लड़के को उकसाया गया है, ऐसे हालात बनाए गए वाइफ और उसकी फैमिली के द्वारा। हालांकि कानून के कुछ जानकार इस घटना को दुखद तो मानते हैं, लेकिन जानकारी का अभाव भी मानते हैं। मुझे लगता है इस केस में सुभाष जी को एक सही गाइडेंस नहीं मिल पाई, सही समय पे एक लीगल एड नहीं मिल पाई, शायद इसीलिए उन्होंने अपनी जान लेना जरूरी समझा। लेकिन अतुल के सुसाइड नोट से जो तस्वीर और उसकी कहानी आई है, वो तो सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है, जिसका जवाब इसी सिस्टम को देना है।